वेस्ट इंडीज से भाई हम दूसरा ओडीआई मैच हार चुके हैं और क्या कोई खूबसूरत किस्म की कंट्रीब्यूशन दिया हमारी पूरी की पूरी टीम ने। उसमें हमारे बैट्समैन भी शामिल हैं, उसमें हमारे बॉलर्स भी शामिल हैं, उसमें हमारे हेड कोच भी शामिल हैं, और जो बाहर बैठ के लैपटॉप्स उठा के और बैठ के एनालाइज कर रहे होते हैं, वेदर देख रहे होते हैं, और ये सारी चीज़ें मतलब कंप्यूटर पे बैठ के डाटा निकाल रहे होते हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स का, ओपोनेंट्स का, कि उनके रिकॉर्ड्स कैसे हैं, वेदर में क्या मसले मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें, ग्राउंड्स की, पिचेस की, ये सारा जो डाटा निकालते हैं, उनका भी पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन है इस सारे मैच की हार में। शुरू करते हैं अभी पहले तो टॉस से। टॉस भाई पाकिस्तान हार गए ऑब्वियसली, यहाँ जिसने भी टॉस जीतना था पहले बॉलिंग ही करनी थी, एक तो कंडीशंस उस तरह से थी। पर से अगर आप फोरकास्ट देखें तो वहां पे भी आपको बारिश बताई हुई है। अरे जितने भी बैठे हुए हैं एक्सपर्ट्स, उनको शायद ये ना बारिश नजर आ रही थी ना बादल नजर आ रहे थे, जो कि मैं भी और मेरे जैसा कोई भी बंदा अगर इधर बैठ के लैपटॉप पे या मोबाइल पे अगर फोरकास्ट देखे तो उसको भी पता चल रहा था कि भाई डे के शुरू में थोड़ी सी धूप थी और उसके बाद 80% प्लस बारिश बताई जा रही थी। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स जितने भी बैठे हैं भाई, उनको पता नहीं ये चीजें नजर ही नहीं आ रही थी, या तो उनको ये चीजें नजर नहीं आ रही थी, या फिर उनको इतना कोई यकीन था अपने ऊपर कि रिजवान साहब जाएंगे और पता नहीं कुछ पड़ पुड़ के फूक देंगे उस कॉइन के ऊपर और उसके बाद हमने टॉस जीत जाना है। मतलब टॉस जीत के हम बॉलिंग पकड़ लेंगे और डिफिकल्ट कंडीशंस पहले इनके सर पे मार देंगे। भाई ये प्रोफेशनलिज्म होता है। टॉस हमेशा आपने नहीं जीतना, आप टॉस हार भी सकते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, आपने वो चीजें सोचनी है। आप टॉस हार गए हो, आप पहले बैटिंग करने के लिए आ रहे हो, अब आपके जहन में ये चीज भी चलनी चाहिए साथ साथ कि भाई बारिश भी बताई हुई आज पूरे के पूरे दिन में, तो हमें उस चीज को कैसे टैकल करना है, वहां पर कैसी हमने स्ट्रैटेजी बनानी है। जो हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में 2023 में मैच खेला था, बेशक फखर जमान ने अच्छी तगड़ी इनिंग्स खेली थी, लेकिन वहां पे प्लानिंग नजर आ रही थी। वहां पे बाहर से मैसेजेस आ रहे थे कि भाई हम अब अच्छा जा रहे हैं, हम बारिश डीएलएस मेथड के हिसाब से भी हम बेहतर जा रहे हैं, या हमें मजीद रन की ज़रूरत है। वहां बाहर मैसेज कन्वे किए जा रहे थे अंदर, और फिर अंदर बैटिंग भी उस तरह से हो रही थी। आज ऐसा वैसा कुछ नज़र नहीं आया। पहले बैटिंग करते हुए हमारे बैटर्स ने रज के डॉट बॉल्स खेली हैं, मतलब आ रहे हैं इतना को ठक 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 लगाई हुई है, ये भी नहीं तौफीक आ रही कि भाई अब चलो ठीक है 5 बॉलें ले ली, 6 बॉलें ले ली, 10 बॉलें ले ली, चलो एटलीस्ट अब सिंगल्स पे तो जाएं, स्ट्राइक रोटेट तो करें। भाई वो भी नहीं हो रहा, या लीव हो रही है या डक हो रहा है, या लीव हो रही है या डक हो रहा है। एक तरफ से सैम अयूब अच्छा खेल रहा है, दूसरी तरफ से अब्दुल्ला शफीक डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती पावर प्ले में या चौके लग रहे हैं या डॉट बॉल्स हो रही हैं। यार ये बीच में सिंगल डबल्स कहाँ पे गए हैं? मतलब गैप्स में थोड़ा सा धकेल के सिंगल ले लो, डबल्स ले लो, सिंगल्स को 2 में कन्वर्ट करो, स्कोर बोर्ड भी चलता रहे, कोई ओपोनेंट्स पे भी प्रेशर आए, कोई बैटर्स भी चेंज होते रहे बैटिंग पे। एक ही बैटर खड़ा होता है, वो 6-6 बॉलें खेल के जा रहा है, उसमें कोई एक आधा चौका आ गया, वरना वो 6 की 6 बॉलें डॉट। ये सीन हो रहा था अभी पावर प्ले में। सैम अयूब बैटिंग कर रहे हैं तो भाई इतना अच्छा खेल रहा है, सही चौके भी लग रहे हैं, छक्का भी एक आधा मारा उसने, बड़ा आउट क्लास शॉट मारा था वो वाला। और उसके बाद फिर वही लास्ट मैच की इनिंग्स की तरह तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही बॉल था, उसी तरह से भाई स्लिप में गेंद पकड़वा के भाई साहब आउट। पिछली बार कीपर ने कैच किया था, इस दफा स्लिप वाले ने कैच पकड़ लिया, यही फर्क था बस, बाकी तकरीबन डिसमिसल उनका सेम ही था। बाबर को भी ये चीज समझनी चाहिए कि अब कितने कितने दिन वेट करके बाबर की बैटिंग आती है, मतलब बाबर को मैच खेलना पड़ता है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है T20 फॉर्मेट से वो ड्रॉप आउट हुए हैं, और उसके बाद हम इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलते नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में तो माशाल्लाह हमें दूर ही रखो, पाकिस्तान टीम को पता नहीं क्या ही मसला है कि हमने टेस्ट क्रिकेट तो खेलनी नहीं ना, उससे तो हम जितना ज़्यादा हो सकते हैं दूर, सबसे कम मैचेस ही हमारे होते हैं। उसके बाद देख लो हमारा वनडे फॉर्मेट, तो उसके भी मैचेस ख़त्म करके हम T20 मैचेस कर रहे हैं ताकि हमारे आगे वर्ल्ड कप की तैयारी हो जाए, क्योंकि हमारी सारी यंग टीम है और T20 में भाई साहब है नहीं। तो देख लें कि बाबर आजम को कितने अरसे बाद अब खेलने का मौका मिला। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ छोटी सीरीज़ है, 3 मैचों की सीरीज़ है, इसमें बाबर साहब को रन्स करने चाहिए थे, और भाई साहब कब करेगा रन्स? अब तो यकीन कर, देख के पता नहीं उस बंदे को कुछ फील हो रहा हो, हमें देख के कुछ फील हो रहा होता है जब वो बंदा रन नहीं करता, क्योंकि ये वो बंदा है कि जब ये इस बंदे ने बैटिंग पे जाना है 50 तो खामखा करके आ रहा है। जब ये बंदा बैटिंग पे जा रहा है 50 तो ऐसे लिखा पड़ा है ना, उसके बाद 100 भी आए, दूसरी तीसरी इनिंग में भाई साहब 100 कर देता था। ठीक है, तो हमें इस चीज़ की आदतें पड़ चुकी हैं। अब यहाँ से देख लो कि 2 मैचेस में अब्दुल्ला शफीक के कितने रन हैं। पिछले मैच में 25-26, इस मैच में 25-26, इतने ही किया ना। पिछले मैच में 29 किए थे, इस मैच में 26 किए हैं। तो अब्दुल्ला शफीक के भी देख लो रन उतने ही हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक पे उतनी बात नहीं होगी जितनी बाबर आजम पे होगी, क्योंकि जो बाबर आजम है वो अब्दुल्ला शफीक नहीं है। बेशक अब्दुल्ला शफीक भी टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मैं उसको टेक्निक वाइज कोई बाबर से कोई नीचे नहीं समझ रहा, मैं तकरीबन दोनों को बराबर ही समझ रहा हूँ, क्योंकि टेक्निक वाइज दोनों बेहतर हैं। लेकिन जो बाबर ने किया है वो अभी तक अब्दुल्ला शफीक ने नहीं किया। तो बाबर आजम से हम इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और जिस नंबर पे वो आते हैं वहाँ पे तो भाई आगे अब तोड़ना है ना आपने भाई आगे आउट नहीं होना 40 ओवर से पहले तक, ये हिसाब होना चाहिए बाबर की बैटिंग के दौरान। और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन बाबर साहब का बस अब क्या ही कह सकते हैं। एज अ फैन तो भाई हम अगर बहाने बनाने बैठे तो शाम तक हमसे बहाने नहीं ख़त्म होंगे यार। बस पहले कैप्टनसी थी, उसके मसले थे, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर थोड़ा बैड फॉर्म लगी हुई है,
ये सारे मतलब बहाने बनाने बैठेंगे तो हम शाम तक बहाने बनाते रहेंगे, बहाने ख़त्म नहीं होने। लेकिन भाई साहब अब रन चाहिए, ये कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको। वनडे फॉर्मेट से भी इन्होंने उठा के बाहर फेंक देना है। बाबर आजम को अगर यही सूरत हाल रहेगी तो इन्होंने वनडे फॉर्मेट से भी उठा के बाहर फेंक देना। तो भाई साहब मेहरबानी करके रन्स करो, रन्स। वो 50 वो 100, हमें वो वाला बाबर दोबारा चाहिए। हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा बाबर को इस तरह से देखते हुए। तो आप पे क्या गुजरती होगी इसका तो हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। लेकिन यार हमें नहीं पता, बस हमें आओ हमारे सामने बस वही 50-100 हमें ये वाला बाबर चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि कभी आगे डक पे आउट हो रहा है। 31 इनिंग्स के बाद भाई साहब डक पे आउट हो रहे हैं और तकरीबन को मेरा ख्याल है 70-75 इनिंग्स हो गई हैं तीनों फॉर्मेट की मिला के, T20 वनडे और टेस्ट की। भाई साहब से 100 भी नहीं हुआ। मतलब अब तो यार सब्र की इंतहा हो गई है कि अब नहीं मजीद सब्र हो रहा। अब भाई बाबर साहब को मजीद अब आगे रन करने चाहिए और अब एक इनिंग पड़ी हुई है। थोड़ा सा आप अगर इमेजिन करो यहाँ पे अगले इनिंग में भाई साहब से रन नहीं होते, फिर क्या करेंगे हम? फिर क्या करेंगे ये बाबर के हेटर्स और बाबर को बाहर निकालने की ताड़ में जो बैठे हुए हैं? उनको तो मौका मिल जाना है। वो तो कहेंगे हाँ जी ठीक है जी, बाबर साहब से इस सीरीज़ में भी रन नहीं हुए, चैंपियंस ट्रॉफी में भी उस हिसाब से रन नहीं किया। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में उसका कसूर ही नहीं था, भाई साहब को आपने वन डाउन वाली पोजीशन से उठा के उसको ओपनर बना दिया था। हालांकि वन डाउन पे उसका रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कुछ कोई पता नहीं है अगले इनिंग में 100 भी आ सकता है। बाबर आजम को हम जिस तरह से जानते हैं वो है तो ऐसा ही बैटर। उसने अगर खड़ गया तो उसने फिर 100 से नीचे तो बात करनी नहीं ना। लेकिन वो चीज़ करने के लिए करना पड़ना है। ऐसे नहीं होगा कि भाई बाबर साहब आएँ आउट होकर चले जाएँ या फिर आएँ अब लास्ट मैच में अच्छा भला सेट हो के बंदा सही खेल रहा है फिर स्पिनर को निकल के वही हिसाब किताब। मैंने उस पर भी बात की थी कि भाई साहब स्पिनर आता है बाबर साहब फंस जाते हैं। हम तो भाई बड़ा मिस कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि भाई दोबारा उस लहर में आए, उस फॉर्म में आए, दोबारा हमें वही हर मैच में 50 हर मैच में 100 देखने को मिले। बाकी अब ये नसीब की बात है भाई, कितनी देर लगेगी उसको, या यही हालत रहेगी तो भाई साहब जैसे T20 से निकाल दिया वैसे वनडे से भी ना निकाल दें। टेस्ट में भी ड्रॉप कर दिया हुआ इसको एक दफ़ा, जब इस बंदे से 18 इनिंग्स में ऑलमोस्ट तकरीबन को 15 ही हुई थी। इसको टेस्ट से भी तो ड्रॉप किया हुआ है, अभी तक T20 से अभी तक ड्रॉप है और अब आगे वनडे फॉर्मेट रह गया। आपके सामने ही है जो भी है। हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान, मौलाना साहब, मौलवी साहब, इन भाई साहब को तो कोई कुछ बोले ना। जब बाबर आजम कैप्टन थे वनडे फॉर्मेट के तब भाई साहब से किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि भाई आप किस नंबर पे खेलना चाहते हैं? तो भाई साहब कहते हैं कि भाई कंट्री के लिए मैं किसी नंबर पे भी खेल सकता हूँ, लेकिन मैं पर्सनल जो मुझे लगता है कि मैं जिस नंबर पे जाके अच्छा कर सकता हूँ वो मेरा 2 डाउन है। अगर मेरे बस में होता तो मैं 2 डाउन ही जाता। ये भाई साहब के अपने अल्फाज से। तो भाई साहब 2 डाउन ही आ रहे हो आप। बिल्कुल ऐसा तो था नहीं कि जाते साथ ही हमारे ओपनर्स आउट हो गए हैं। थोड़ा बहुत बॉल को पुराना कर गए हैं ना, तो भाई उसके बाद आपका काम आके स्ट्राइक रोटेट करना है, जरा गेम को चला के रखना है। आप कैप्टन हो, आपने लीड करना है अपनी बैटिंग लाइनअप को। आप आगे टुक टुक टुक, और फिर इसकी टुक टुक को देख के वैसे ही बड़ी एलर्जी होती है यार। अब्दुल्ला शफीक डॉट बॉल्स खेल रहा है, बाबर आजम डॉट बॉल्स खेल रहा है, देखने में मजा आ रहा होता है। प्रॉपर कोई स्टाइलिश तरीके से आगे चलो रोक रहा है, चलो कोई एक तरफ से एंटरटेनमेंट तो मिल रही है ना। रन नहीं बन रहे, सारा कुछ उसकी टेंशन तो है, वो तो खड़ी है ना, वो तो पहले नंबर पे है क्योंकि पहले तो हमने मैच जीतना है, ठीक है, उसकी टेंशन तो है ही है। लेकिन एटलीस्ट वो खेल रहे होते हैं, प्यारे तो लग रहे होते हैं। ऐसा अजीब तरह का डांस कर रहा होता है विकेट पे यार, कभी किधर यूं बल्ले लगा रहा है, कभी यूं, इस तरह से कोई अजीब व गरीब किस्म की बैटिंग करता है ना। ऐसे लगता है कि पता नहीं कोई हमारा कोई टेल एंडर बैटिंग कर रहा है। बस बीच में आगे कोई एक दो लप्पे छप्पे घुमाने आते हैं। और इस भाई साहब की टेक्निक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फारी के अब क्या करें भाई, है तो पाकिस्तानी बैटर, ऊपर से हमारी टीम का कप्तान भी यही है। अब ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो यार उसमें भी हमारी अपनी बेइज्जती है, उसमें भी हम अपनी इंसल्ट कर रहे होंगे अगर हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा बोलेंगे तो। क्योंकि है हमारी टीम का कप्तान यार, जिसको ये नहीं पता कि अगर ऊपर से टीम जल्दी आउट हो गई है तो मैंने नीचे से जाके एटलीस्ट मैंने सिंगल डबल्स तो लेनी है ना यार। अब तो बॉल भी थोड़ा सा ओल्ड हो गया, पावर प्ले खुल गया, थोड़े फील्डर्स पीछे चले गए, एटलीस्ट सिंगल डबल्स पे तो जाओ ना भाई। मेरा ख्याल है को 18 बॉल्स पे भाई साहब के सिर्फ और सिर्फ दो स्कोर थे, और ये हमारी टीम का कप्तान है। ये माइंडसेट देख लो आप फिर आप बातें करते हो ठीक है कंडीशंस डिफिकल्ट थी, तो भाई प्रोफेशनलिज्म है ना। आपने ये भी तो देखना है ना कि फोरकास्ट में बारिश भी बताई हुई है। वो हमारे एक्सपर्ट्स पता नहीं बैठे हुए हैं, कौन सा लैपटॉप उठा के बैठे हुए हैं, या उनको गूगल गलत बता रहा है, या वो उनको सारा कुछ नजर आ रहा है तो वो देखना नहीं चाह रहे, या उसके बाद सब कुछ देखने के बाद भी उनकी स्ट्रैटेजी हमें तो नहीं समझ आ रही। ये कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है। अगर बारिश बताई हुई है तो मैं तो आंखें बंद करके अपनी टीम को यही मशवरा दे सकता हूँ कि भाई जाके जितना हो सके तेज़ खेलो, क्योंकि बारिश तो कभी भी आ सकती है। तो हम एटलीस्ट अगर DLS मैथड लगे तो उसमें हमारे रन अच्छे बने। ये ना हो कि हम इतने मर के जा रहे हो, जब DLS मैथड भी लगे तो हमारे रन पूरे लगे पड़े हो बोर्ड पे। आगे सुकून से अपनी बारी ली है सबने। उसके बाद ये तो शुक्र करो हुसैन तलत का नीचे से आगे 100 के स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग करके गया। और फिर हमारे हसन नवाज, वो तो भाई इतनी तगड़ी फॉर्म में चल रहा है ना। T20 फॉर्मेट अलग, अब अभी वनडे फॉर्मेट का उसका अब पिछले मैच में डेब्यू हुआ है, 63+ करके उस बंदे ने हमें मैच जितवा के दिया, और आज भी अच्छी तगड़ी इनिंग खेल के गया। अभी जो 2-3 ओवर्स और बचे हुए थे, अगर तो भाई वो बैटिंग कर जाता तो शायद और भी रन अच्छे कर सकता था वो। बीच में हमारे नवाज भाई आते हैं, वो भी 25 बॉलों पे सिर्फ और सिर्फ 5 रन करके जा रहे हैं।
इस पे ये ऑलराउंडर्स वाली जो कैटेगरी है ना, इस पे तो मैं डिटेल में भी बैठ के बात करता हूँ ना। ये जो हमारे माइक हसन साहब ने ये जो हमें एक नया चूरन बेचना शुरू कर दिया। एक तो इंटेंट वाला चूरन बिक रहा है पाकिस्तान में, दूसरा ये वाला बिक रहा है साथ साथ कि भाई ऑलराउंडर्स खिलाने हमने, ऑलराउंडर्स जितने हो सके भर्ती करने हैं हमने। हमेशा एक बॉलर दो बॉलर शॉट ही जाना है, ठीक है, बॉलिंग लाइनअप में, और आज हमने वही किया। ये तो कंडीशंस अभी बेहतर थी। नवाज़ भी बहुत अच्छी, नवाज़ वैसे उसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। इब्रार ने बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है और उसके साथ दिया बिल्कुल नवाज़ ने। इब्रार और नवाज़ ने जो अच्छी तगड़ी बॉलिंग की है ना, उसमें उसने सारा मैच को अपनी तरफ लेके आने की पूरी कोशिश की, क्योंकि दोनों की बॉलिंग देखें तो ऑलमोस्ट 2.5 की इकॉनमी के साथ भाई साहब ने रन खाए हैं नवाज़ ने, और 3 साढ़े 3 की इकॉनमी के साथ रन खाए हैं इब्रार अहमद ने। इब्रार अहमद का जो लास्ट का ओवर था मेरा ख्याल है 16 रन पड़े हैं उसमें, अगर वो ना पड़ते तो वो भी अच्छी इकॉनमी के साथ 2.5 की इकॉनमी के साथ बंदा वो भी रन खा के खड़ा हुआ था। तो इन दोनों ने बॉलिंग बहुत अच्छी किया, लेकिन जो कसर निकाली है ना हमारी, तो वो हमारे ऑलराउंडर्स ने निकाल दिया आगे, क्योंकि हमने ऑलराउंडर्स खिलाने हैं। तो हमारा एक माइंड सेट बना हुआ है, ये मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि भाई T20 फॉर्मेट में ये चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में प्रॉपर नामी कोई चीज़ है। प्रॉपर बॉलर हो आपके पास, प्रॉपर बैट्समैन हो, बीच में एक या दो हद ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स चल जाते हैं। अब सैम अयूब और आगा सलमान है ना, उनको तो आप ऑलराउंडर्स गिनो ही ना, ठीक है, वो पता किस कैटेगरी में आते हैं, वो तो हैं प्रॉपर बैटर, ठीक है, दोनों ही लगे हाथ। आपको कभी कोई ऐसा सीन होता है आपका मेन बॉलर रन खा रहा हो या कोई और बॉलर इंजर्ड हो जाता है या कोई इस तरह का सीन हो जाता है, तब आप उनसे लगे हाथ चलो ठीक है जी बॉलिंग कर लेते हैं, इनसे बॉलिंग करवा दो, इनसे 2-3 ओवर्स निकलवा लो, क्योंकि उनका मेन काम है बैटिंग करके देना। फिर जो नीचे से हमारे पास एक ऑलराउंडर चाहिए, वो चाहिए हमें नवाज की तरह, जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर। इसने हमें कोई 3-4 ओवर अगर हम उससे निकलवाएं, 5 ओवर निकलवाना चाहें, तो वो हमें 5 ओवर सही से निकलवा के दे। अब जैसे आज नवाज ने 7 ओवर्स किए हैं, 2.5 की इकॉनमी के साथ रन खाए और 2 आउट भी करके गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, उसने बॉलिंग भी ठीक किया और कंडीशंस भी उसको थोड़ा सा सूट कर रही थी। इसी तरह की कंडीशन सब बॉलर्स के लिए थी, लेकिन सब बॉलर्स ने उस तरह से बॉलिंग नहीं की, क्योंकि वो पार्ट टाइमर्स थे। हमारे सैम अयूब को देख लें, आगा सलमान को देख लें, दोनों ने 33 रन खाए हैं, और एक 11 की इकॉनमी के साथ खा रहा है, एक 7, 7.5, 8 की इकॉनमी के साथ रन खा रहा है। तो ये मसला होता है ऑलराउंडर्स के साथ, और इन्हीं की वजह से ही मैं कहता हूँ मैच हमारा थोड़ा सा, एक 18वां ओवर एक 19वां ओवर, ये 2 ओवर बनते हैं मेरा ख्याल, या 19-20 थे, यही 2 ओवर ये जो पकड़े गए हैं ना हमारे, इसमें 37 रन लगे हैं आगा सलमान को और सैम अयूब को। यहाँ से मैच कितना ज़्यादा शिफ्ट हो गया था उस टाइम पे। माइक हसन साहब की जो स्ट्रैटेजी है ऑलराउंडर्स भर्ती करने वाली, इसकी मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। वनडे फॉर्मेट में खास तौर पे हमें प्रॉपर अपने बॉलर्स लेके जाने चाहिए, प्रॉपर बॉलर खिलाने चाहिए, और ऊपर से जो हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं बाहर, उनको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही भाई, कि भाई उनको ना DLS मेथड नज़र आ रहा है, उनको ना बारिश नज़र आ रही है फोरकास्ट में। भाई हमने बारिश को नज़र में रखते हुए हमने बैटिंग थोड़ी तेज़ करनी है, हमने रन तेज़ बनाने हैं, क्योंकि बाद में मसला पड़ सकता है। पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि हो पाकिस्तान टीम, और उसने आपको कहीं से भी ऐसे लगे कि भाई आप डोमिनेट कर रहे हो, क्योंकि 10वें रैंक की टीम है इस टाइम पे वेस्ट इंडीज़, और हमको मेरा ख्याल है 4थे रैंक पे हैं, या शायद की बात है 5वें, मुझे ज़रा कंफर्म नहीं है। किसी को भी अगर कंफर्म है तो लाजमी कमेंट्स में बता देना कि 10वें रैंक वाली टीम 4-5वें नंबर वाली को इस तरह से हरा रही है। और अब हम हालत ये हुई हुई है कि हम 1-1 से बराबर हो गए सीरीज़ पे खड़े हुए हैं, और अब हम जो अगला मैच है उसमें हम अपने ना यंगस्टर्स को ट्राई आउट कर सकते हैं। ये चीज़ें बनी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ बड़ी टीम्स के लिए, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनके लिए बनी हुई है ये चीज़ें, कि उन्होंने आना है पहली सीरीज़ के 2 मैचेस में फुल मार धाड़ के अगली टीम को पागल कर देना है, और उसके बाद लास्ट मैच में अपने यंगस्टर्स को चांस देना है। ये चीज़ हमारे लिए तो है नहीं, क्योंकि हम माशाल्लाह से कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। पहले 2 मैच जीत भी लें तो फिर भी हमने तीसरे मैच में माशाल्लाह से वही टीम भेजी है जी, हमने विनिंग कम्बिनेशन को छेड़ना नहीं है, फिर हमारी ये सोचें होती हैं। तो इस तरह से फिर हमारे यंगस्टर बेचारे पड़े के पड़े रह जाते हैं और वो कभी बनते ही नहीं है। फिर हम कहते हैं हमारी बेंच नहीं है, हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, फिर हम ये बात करके ख़त्म कर देते हैं। हमारे शोएब अख्तर साहब वो कभी टीवी शोज़ पे बैठ के ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो टैलेंट ही नहीं है, प्लेयर्स आ ही नहीं रहे, तो ये बात करके जान छुड़वा देते हैं। फिर हम ये चीज़ें कहते हैं। अब भाई जो हैं उनको तो सही तरीके से यूटिलाइज़ करना सीख लो आप पहले। 10वें रैंक वाली टीम से हम सीरीज़ ही कहीं ना हार जाएँ, तो ये चीज़ भी अब, ये टेंशन भी अब हमें लगना शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह की हमारी बैटिंग बॉलिंग हुई है माशाल्लाह से, और जिस तरह का हमारा माइंड सेट चल रहा है बाहर से बैठा हुआ हमारा माइक हसन साहब, तो हमारा तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ लग रहा है भाई। बाकी आप सबको क्या लगता है इन सारे मामलात में, लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।